सभी ज्योतिष एवं वास्तु प्रेमियों को मेरा राधे राधे। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, तो हम सभी अपने पितरों को प्रणाम करते हैं। अपने पितरों एवं देवों को एवं ऋषियों को प्रणाम। और आज हम कुछ जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें केवल पितरों के विषय में ही बहुत संक्षिप्त पूजन विधि है, बहुत ही नॉर्मल ढंग तरीके से। जैसे बहुत से लोग हिंदी संस्कृत में थोड़ा सा या खेती किसानी में जुटे हुए हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं या नौकरी में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है, थोड़ा समय का भी अभाव है और ढेर सारे तामझाम करने में असमर्थ हैं। उनके लिए एकदम सरल विधि से तो सबसे पहले अपने को जान लें कि हम सभी अपने पितरों के ही वंशज हैं, यानी कि पितृ के आशीर्वाद के बिना हमारा जीव संभव नहीं है। इसको जन्म पत्रिका के माध्यम से भी देखा जाता है। यहाँ पत्रिका के माध्यम से भी इसको देखा जाता है कि हमारे पितृ रुष्ट हैं या नहीं रुष्ट हैं, लेकिन हम उस बात को बिल्कुल भी न करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि जब हम पितृपक्ष का समय आता है तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है। जिस तरह से हम अपनी पिता के न रहने पर, इस भूलोक में पिता के न रहने पर हम उनकी सभी चल और अचल संपत्ति में बंटवारा कर लेते हैं, लाठी डंडे से भाइयों के आपस में युद्ध कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, उसी तरह से हमें अपने पितरों के प्रति थोड़ा सा जल देने में भी ऐसा युद्ध करना चाहिए, यानी कि अपने को लगाव रखना चाहिए। हमारे पितर हैं, हमारे पिता हैं, जिनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का हम भोग रहे हैं, उन्हीं को हम जल नहीं देते। बहुत से विवाद आते हैं कि लोग कहते हैं क्या हमारे पितरों को या मृत आत्मा को जल मिलेगा। हाँ, अवश्य मिलेगा। जैसे स्वप्न आते हैं, स्वप्न का आज तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है, और आज जो बहुत अपने को पढ़ा लिखा मनोवैज्ञानिक बताते हैं या मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, उनको भी इसी के पीछे काम करने को मौका मिला है। जैसे प्रेत बाधा है, कुछ व्यक्ति अपने आप झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कुछ उल्टा सीधा खाने लगते हैं। एक बात बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंदा संदा रहना चाहेगा या जो ऐसे झूमना चाहेगा? कोई नहीं झूमना चाहेगा। अब मनोरोगों के पास भी मैं गया हूँ, खूब ढंग से देखा हूँ कि कैसे इलाज करते, नींद की गोली दे देते और उनके पास कोई भी इसका विकल्प नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मनोविज्ञान खराब है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे ज्योतिष खराब है, हमारे जो झाड़ फूक मांत्रिक तांत्रिक होते वो खराब है। लगभग शास्त्र अगर है तो शास्त्र के समय ही तंत्र शास्त्र भी लिखा गया, लगभग आसपास के ही ज्योतिष शास्त्र हो गया और वास्तु शास्त्र हो गया और आपका आयुर्वेद शास्त्र हो गया, तीरंदाजी हो गई। बहुत सी विद्याएं हैं जो हमारे प्राचीन काल से चली आ सॉरी तो अभी हम यहाँ पे ज्योतिष के विषय को न उठाते हुए हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि जो पितृ का यानी कि श्राद्ध का समय आया है आश्विन मास में, ये शरद ऋतु में जब आता है तो हमारे पितरों को, जैसे हम थोड़ा सा गणती भाग बताना चाहेंगे कि हमारा 15 दिन होता है और उनका 1 घंटा होता है, पितरों का 1 घंटा माना जाता है। तो जब पितर भूलोक में आते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े बेटे के पास जाते हैं, अगर उसका इंतज़ार करते हैं, अगर वो जल नहीं देता है तो फिर उससे छोटे बेटे के पास जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी लोग कहते हैं, ये प्रचलित कथाएं हैं या कहानियां हैं कि पिता या माता अपने छोटे और बड़े बेटे में ही प्रेम इसने ज़्यादा दिखाती हैं। अब क्या वजह है पता नहीं, ऐसा है भी कि नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें चारों का या पांचों का, छइयों का, दोनों का अपना अपना कर्तव्य बनता है और हमें देना चाहिए। उनके सुख समृद्धि से नहीं मतलब है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पितर, हम जिनके इतिहास है हमारा, जिनके वंशज हैं, हमें उनको जल देना चाहिए। तो बिल्कुल सरल एवं सिंपल भाषा में, जो कि बिल्कुल 2 मिनट का काम होगा, इसको नित्य भी दे सकते हैं सूर्यदेव के सामने। तो सबसे पहले समझ लें कि आपके पास एक कुश की पैंती हो, उसको धारण कर सकते हैं, ना हो तो जनेऊ को आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे करके, ठीक, यहाँ से ऐसे आ जाएगी ऐसे आपकी, और ऐसे इधर से आ जाएगी, ऐसे इसको उठा के ऐसे ये आ जाएगा। जनेऊ आप ऐसे ले सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। जनेऊ नहीं है तो कुश ले सकते हैं, कुश नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। आपके पास जल हो, अक्षत हो, पुष्प हो, जौ हो, तिल हो, बस। और सबसे बड़ी बात, कच्चा दूध मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं है तो इन सबों को कुछ भी ना हो, केवल जल ही हो और तिल हो तो भी हम दे सकते हैं। देखो कहा जाता है ना तिलांजलि, तिल के द्वारा दी गई अंजलि मतलब तिलांजलि कहलाती है ना। तिल के द्वारा, तिल, जौ,
अक्षत को मिलाने के बाद जो अंजलि के माध्यम से अर्पण किया गया वही तर्पण कहलाता है। तर्पण क्या होता है? हमारे पितरों के लिए एक भोजन का काम करता है। जो नरक लोक में भोग रहे होते हैं तो उनकी यात्रा में वह सहयोगी होता है, इसलिए हमें तर्पण कार्य में अपने कार्य को करना चाहिए। श्राद्ध एक कर्म है, श्राद्ध एक समय है, सीमा है, और तर्पण एक हमारा लाभ देने वाली। तो अब हम बताते हैं बिल्कुल छोटा सा। सबसे पहले हम देवों को देते हैं। देवताओं को हमेशा एक अंजलि दिया जाता है, ठीक है। आपको कुछ नाम आता है, नहीं आता है, सिर्फ देवता बोलिए। तो ये देखिए हमने हाथ में लिख लिया जिससे कि आपको सरल हो। ये हमारा देव तीर्थ है, यानी कि ये जो फिंगर का है ये देव तीर्थ है। और ये हमारा पितृ तीर्थ होता है। ऐसे यहाँ पे लगा लेते हैं कुसा और ऐसे गिरा देते हैं तो ये देव तीर्थ पितृ तीर्थ हो जाता है। और ये ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे कुसा रखे होते हैं, ऐसे करके अंजलि देते हैं ऐसे, तो ये हमारा देव तीर्थ होता है। और ये हमारा ऋषि तीर्थ होता है। क्या होता है? ये ऋषि तीर्थ होता है। तो जब हम अंजलि लेंगे, लेना तो ऐसे ही पड़ेगा, आप ऐसे गिरा दीजिए, ऐसे 3 बार, ठीक। और ये मनुष्य तीर्थ होता है। तो जब हम लोग आचमनी करते हैं तो यहाँ से पीते हैं, है ना, ये हमारा मनुष्य तीर्थ हुआ। ऐसे करके आचमनी ग्रहण करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने साधारण सी भाषा में समझिए कि हम पितरों को नमन करते हैं, आह्वान करते हैं, अपना नाम गोत्र लेते हैं। और जो हमारे पिता की अगर मृत्यु हो गई है तो वो वसु कहलाते हैं। वसु मतलब वसु स्वरूप बोलेंगे। और आपको मैं जल अर्पित करता हूँ, इसको ग्रहण करें, बस सिंपल सी भाषा। और जो पिता के पिता थे वो रुद्र कहलाते हैं, यानी कि दादा। तो रुद्र स्वरूप मैं आपको जल अर्पित, तिलांजलि या तिल युक्त जल अर्पित करता हूँ, आप इसको स्वीकार करें, 3 बार दे देना है। और फिर जो दादा के पिताजी थे यानी कि परदादा, तो वो आदित्य स्वरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदित्य स्वरूप। 3 स्वरूप होते हैं। यानी कि जब हम पृथ्वी साइड से चलेंगे तो हमारे पिता वो कहलाएंगे वसु, और जो उनके पिता थे वो कहलाएंगे रुद्र, और जो उनके पिता थे यानी कि हमारे परदादा वो थे आदित्य। आदित्य स्वरूप परदादा, उनका नाम और गोत्र आप मेरे द्वारा दिए गए तिलांजलि को अर्पित करें, ठीक। तिल दे दिया हमने। लेकिन ये हमें कब करना? पितरों के नाम पे। पहले हमें क्या करना है? देवताओं के लिए। तो देवताओं को सूर्य के समक्ष आप जाइए और अपने लोटे में जल लीजिए, ठीक है। तो सूर्य के समक्ष में आप उनको आह्वान कीजिए और उनको जल दे दीजिए। तो कुछ नहीं तो सूर्य भगवान मेरे द्वारा, क्योंकि सूर्य को आदित्य कहा और आदित्य को आर्मा कहा। आर्मा हमारे पितरों के मुखिया हैं, ठीक। इस तरह से व्यवस्था होती है। तो सूर्य के द्वारा भी दिया गया जल उनको समर्पित होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सूर्य देवता को जल देते हैं, इसको ऐसे हाथ करके 3 बार। सूर्यम तर्पयामी, हे भगवान सूर्यदेव, आर्मा स्वरूप या विवस्वान स्वरूप या पितरों के मुखिया स्वरूप मैं आपको जल अर्पित करता हूँ, आप इस जल को ग्रहण करें। फिर ब्रह्मा देवता को ध्यान करें, उनको भी ऐसे बोल दें, ठीक। अब अगर मंत्र है तो अगले वीडियो में लाइव में आके मैं बता दूंगा मंत्रों को, लेकिन अभी हम केवल साधारण भाषा में बोल रहे हैं। जो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं वो इस तरह से दे दें, ठीक है। ब्रह्म देवता तृप्त्यामी, ठीक, जल दे दें। भुवा तृप्त्यामी, इस फिर जो आपके देवताओं को नाम आते हैं उनको दे दीजिए। त्रिदेव कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 हो गई, तो एक अंजलि इनको दे दें। अब ऋषियों के लिए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो आप गमछा है या जनेऊ है तो यहाँ पे हमें बाएं हाथ पे ही रखना है सब, ठीक है, बाएं कंधे पे ही रखना। अब ऋषियों के लिए अंग वस्त्र हमेशा कंठी की तरह डाल लेते हैं, जैसे आपने देखो ना हार माला पहनाया जाता है, तो इस तरह से जनेऊ भी है तो जनेऊ को घुमा के उसी तरह से कर लें, कंधे से निकाल के, तो कंठी की नुमा हो जाएगा। और अगर जैसे माला पहनते हैं हम लोग ना, उस तरह से गमछा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं जनेऊ पहने तो गमछा डाल लीजिए आप। और तीर्थ स्थान, ऋषियों का तीर्थ स्थान ये बताया। जल जो आपका छत जल और गंगा जल, तिल, तुलसी का सब पत्र मिला रखा है उसको आप उठाइए, बस ऐसे 3 बार उनको दे दीजिए। 2 अंजुल दिया जाता है, ऋषियों को तर्पण कर दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं मंत्र नहीं बता रहा हूँ, ठीक। अब आगे क्या है, जो हमारे ऋषि हैं मानो वो है मतलब देवता, उनको भी जो पितर को यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। उनको भी आप 3 अंजलि दिया जाता है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, ऐसे 3 बार लेके ऐसे कर दीजिए,
ये बस। तो इस तरह से हम पितरों को दे सकते हैं। अब जब हम लास्ट में एकदम भूल चूक हो जाती है, कुछ भी नहीं हमें मालूम होता पितर कौन है या हमारे बाबा कैसे थे, दादा कैसे, स्वरूप सोचिए, उनका आइडिया कीजिए और उनका आह्वान कीजिए और वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करने के बाद आपको वो आशीर्वाद देते हैं। ठीक, वो तृप्त होते हैं। और पुत्र का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझ। पुत्र का अर्थ होता है जो उनके यात्रा में, यानी कि नरक लोक की यात्रा में जो भोजन को अर्पण करे, यानी कि देखिए पितृ हमारे स्वधा के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और देवता हमारे स्वाहा के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। जब हवन में आहुति करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। और पितृ हमारे स्वधा के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। चूँकि वो अशरीरी आत्माएं हैं तो लिक्विड फॉर्म ही यूज़ कर पाते हैं, जल, इसीलिए जल दिया जाता है। ठीक, अब हम पितरों को भी दे दिए। अब जब हम भूल गए अपने दोस्तों के, चाचा के, नाना के, मामा के, उनको भी हम यहीं से दे देंगे। ठीक है, एक एक अंजलि, 3 अंजलि हमने उनको प्रदान कर दी। इसमें कोई भी गुणा गणित और तमाम गणित लगाने की कोई ऐसा गलती हो जाएगी तो पितर नाराज हो जाएंगे, सब कुछ भी नहीं है। श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, श्राद्ध श्रद्धा विश्वास। ठीक है, आपके मन में जो भाव आया वही श्रद्धा है। अब जब दबाव दे के, जोर दे के करने से कोई मतलब नहीं। आप अगर अपने पिता के कुछ हिस्सा हैं, पिता के अंश हैं, पिता की जमीन, पैसा, अचल अचल संपत्ति के आप हिस्सेदार हैं, तो आप जल्द दे दीजिए। अब जब पिताजी आए तो उनके भी पिताजी रहे होंगे, जब उनके पिताजी हैं तो उनके भी पिताजी रहे होंगे। इस तरह से आप 3 पीढ़ियों को अपने दादा की तरफ से, 3 पीढ़ियों को अपने नाना की तरफ से। अब जो आपके घर में बच्चा डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, उसके लिए भी तिलांजलि दे सकते हैं। ठीक है, और जो आपके मित्र हैं, गुरु हैं, जो मित्र हैं, गुरु हैं, परिचित हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनके हो संतान हो ना हो, क्या मतलब, उनको भी दे सकते हैं आप। तो ऐसे करके हम पितरों के लिए तर्पण का कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का अगर ऐसा सोचें कि गलती हो जाएगी तो हमारे लिए अभिशाप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम बात बताते हैं थोड़ा ज्योतिषी विधि से कि ज्योतिष में क्या देखा जाता है। पहले तो मैं बात यहाँ पे यही करना चाहूँगी, मेरा कर्तव्य है। जैसे हम सभी हिंदू भारतीय नवरात्रे आते हैं, कलश रख लेते हैं। ठीक है, और देखिए एक बात मुझे थोड़ी सी लगती है, मैं पिछली बार भी बोला था, मनुष्य अपने पिता को तृप्त करने के लिए जल नहीं दे रहा है, अपनी उन्नति के लिए जल दे रहा है। तो इसलिए हमें देते रहना चाहिए, प्रतिदिन दे सकते हो। सूर्य भगवान हमारे पितृ हैं, आर्मा इनका नाम पर्यायवाची है, तो आर्मा पितरों के मुखिया हैं। तो आप हर दिन सूर्य उगते हुए सूर्य को जल दे सकते हो, तो आपके पितर खुश रहेंगे। अब कुंडली में क्या दोष पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, आप अमीरी में है, गरीबी में, इससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। अगर मान लीजिए आपका पिता है और घर पे लेटा है, बीमार है, तो क्या आप सेवा नहीं करेंगे, उनको जल भोजन दवाइयाँ नहीं देंगे? तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, अपना कर्म समझ लीजिए, कर्तव्य समझ लीजिए कि हमें करना है बस। तो यहाँ पे कुंडली का कोई मतलब नहीं। कोई प्रश्न आते हैं कि कैसे पिता को ग्रहण होगा, कैसे क्या होगा, इन सब बातों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हुए चलिए। आपकी पत्रिका में पितृदोष है कि नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं। ये हमारा कर्तव्य है कि वो मेरे अंश है, मैं उनका अंश हूँ, वो मेरे पिंड है, मैं उनका पिंड हूँ, यानी कि उनके मांस मज्जा और रुधिर से ही मैं बना हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है। बस इतनी सी बात है। तो तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। पितरों देवताओं को यहाँ से, पितरों को यहाँ से, ऋषियों को यहाँ से और मानव को यहाँ से। ठीक है, इसमें पिछली वीडियो मैंने अन्न मानव करके भी बताया है। ठीक है, और फिर भीष्म पितामह के लिए भी दे सकते हैं, भीष्म पितामह को, चूँकि वो भी हमारे पूर्वज हैं। और इसके विषय में और भी कुछ डिटेल बताऊंगा। सभी लोगों के माध्यम से मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रणाम।